महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। अब तक आए रुझान जो तेजी से नतीजों में बदल रहे हैं, उसमें बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन बम्पर जीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। 288 सीटों में से 220 सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। ये नतीजे बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चौंका रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल भी बीजेपी गठबंधन की इतनी बम्पर जीत का इशारा नहीं कर पाए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को एक तरफा प्रचंड जीत दिला दी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के कामकाज से आम लोग काफी खुश दिखे हैं। महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना हो या किसानों के लिए की गई बड़ी घोषणाएं, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की लोकप्रियता में बीते दिनों में काफी इजाफा देखा गया है। एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस थे, जिन्होंने अपनी लोकप्रियता ने भी सरकार के इकबाल को बुलंद रखा। असली नकली की लड़ाई। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए थे, साथ ही एनसीपी का भी। इस बंटवारे का फायदा बीजेपी गठबंधन को मिला। जो एनसीपी हमेशा बीजेपी विरोध की राजनीति करती आई, उसके अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए। शिवसेना में भी एकनाथ शिंदे के साथ अधिक शिवसैनिक दिखे। चुनाव आयोग ने असली शिवसेना और असली एनसीपी का सिंबल भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को दिया। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी नतीजों में हाशिए पर जाती दिख रही है। उद्धव का अपने धुरविरोधी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाना और उनके कोर वोटर्स को रास नहीं आया, तो वहीं उत्तराधिकारी की लड़ाई में अजीत पवार अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के आगे बाजी मारते दिख रहे हैं। इन दोनों दलों के बंटवारों का सबसे अधिक फायदा बीजेपी को हुआ है। महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी के स्टार कैंपेनर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए रहे। उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने चुनाव के नैरेटिव को ही बदल दिया। इस बयान पर काफी वार और पलटवार देखने को मिले, लेकिन योगी ने इस नारे के साथ चुनाव की टोन सेट कर दी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना,